वो कहता है जी कि हम ऐसी चीजें भी आखिर जो है ना वो वाजिया करेंगे। जुआ अपना सारा ही डिजिटल हो चुका हुआ है कि जो डकी भाई सारी चीजों को सामने नहीं ला सका, नहीं बोल सका कि अपने लिए जो है ना वो गड्ढे खुद ये खोद रहे होते हैं। ये उनको पकड़ के ना, तो क्योंकि FIR या कोई इस तरह का लंबा मुकदमा तो चल नहीं सकता, लेकिन इनकी दिहाड़ी अच्छी सर लग जाए कि जो अदारे हैं ना सर हमारे, इनमें जो करप्ट नासिर हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मशरिक डिजिटल। हमारा प्रोग्राम है क्राइम्स एंड क्रिमिनल और हमारे साथ हैं, मेरे साथ हैं हमारे को होस्ट इस प्रोग्राम के हमेशा की तरह आसिफ मुगल, और इनके पास बड़ी दिलचस्प कहानियाँ होती हैं, क्राइम से रिलेटेड बहुत सारी बातें होती हैं और ऐसी बातें होती हैं जिनकी वजह से क्राइम हो सकता है या जो किसी न किसी क्राइम की वजह बन सकती हैं। और क्राइम एंड क्रिमिनल्स के साथ बात हम करेंगे आसिफ मुगल से। आसिफ मुगल आज एक और स्टोरी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े बेताब हैं कि इस पर बात करवाएं, और ये बात बड़ी अहम है। ये जो कल या परसों जो मामला हुआ ना डकी भाई वाला, और डकी भाई ने जो एक वीडियो अपनी अपलोड की, उसके ऊपर बड़ी डिबेट हो रही है हमारे सोशल मीडिया के ऊपर। उसी डिबेट का ये एक हिस्सा है। इस पर मज़ीद कुछ डेवलपमेंट्स आई हैं। रजब भट्ट, ये भी एक व्लॉगर हैं और बड़े पॉपुलर हैं, और एक और हैं कोई नानी वाला, कौन से था, नदीम नानी वाला। इन दोनों के हवाले से कुछ नई डेवलपमेंट आई है, कुछ बात नहीं आई है। इन दोनों पर भी एलिगेशन है, सेम एलिगेशन है जो डकी भाई पर था। ऐसे ही बिल्कुल सर इसी तरह कि ये उन ऐप्स को प्रमोट कर रहे थे जो जुए की ऐप्स हैं, जिससे लोगों के साथ फ्रॉड हो सकता है। जी सर। ये दोनों जो हैं रजब भट्ट और नदीम नानी वाला, इस वक्त हैं कहाँ पे? सर ये इस वक्त जहाज के अंदर हैं और लाहौर पहुंचने वाले होंगे, मतलब मींस के पाकिस्तान पहुंचने वाले होंगे। कहाँ से? ये बरतानिया से सर आ रहे हैं। और इन्हें गिरफ्तार किया गया वहाँ पे? गिरफ्तार नहीं किया गया बेसिकली सर, क्योंकि नदीम नानीवाला का जो कहना है कि उसके पास तो वहाँ की नेशनैलिटी मौजूद है और रजब भट्ट का जो है ना वो वीजा मनसूख हुआ है, इसलिए वो वापस आ रहे हैं। दूसरी बात, रजब भट्ट वही नहीं जिनके ऊपर वो कोई ब्लास्फेमी का भी, कोई तौहीन का भी? बिल्कुल सर ये वही है। और इसके ऊपर यहाँ पर भी बड़ा शिकंजा जो है ना वो सख्त हुआ था कि मुख्तलिफ, फिर उसकी सर थोड़ी सी हरकतें भी इस तरह की थी कि उसने जो है ना मतलब कि कुछ मामला को पता नहीं सर है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या ये जो चीज़ें जो बनी है ना, जो मशहूर हुए हैं ये लोग, तो फिर बातों बातों में ये अपने व्यूवरशिप के लिए ये बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। फिर वो ये खुद अपनी मुसीबत का जो है ना वो शिकार होते हैं कि अपने लिए जो है ना वो गड्ढे खुद ये खोद रहे होते हैं। तो इसमें भी सर ऐसी हुआ है। लेकिन मेन चीज सर, कल भी हमारे प्रोग्राम में एक चीज रह गई थी कि जो अदारे हैं ना सर हमारे, इनमें जो करप्ट नासिर हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसा इकट्ठा करना होता है, अपनी तिजोरियां भरनी होती हैं, ये इनका सर ना एक वतीरा होता है। ये क्या करते हैं, ये ना नजर रखते हैं किसी ना किसी चीज के ऊपर, वो चाहे पुलिस हो, वो चाहे FIU हो, या मुख्तलिफ जो भी हमारे को अदारे हैं, जिन हर अदारे के अंदर आपको पता सर ऐसे नसूर बैठे हुए हैं। बिल्कुल। ये सर ना अपने इन्फॉर्मर्स के थ्रू, जिनको ये बाज़-औक़ात अपना कार खास भी कहते हैं, या अपना वो एक और वर्ड इनका यूज किया जाता है मुखबर खास, वो भी सर होते हैं इनके। ये ना सर कोई ऐसे बंदे ढूंढते हैं जिनकी कोई ना कोई छोटी मोटी गलती पकड़ी जाए, और ये उनको पकड़ के ना, तो क्योंकि FIR या कोई इस तरह का लंबा मुकदमा तो चल नहीं सकता, लेकिन इनकी दिहाड़ी अच्छी सर लग जाती है। अब जैसे डकी भाई हैं, डकी भाई पे आपको पता सर कि करोड़ों का गबन हुआ, लेकिन वो मामला दूसरी तरफ हुए तो वो सरकारी खजाने में गए, लेकिन सरकारी खजाने में भी पूरे नहीं गए। जो चीजें उन्होंने ली, वो चेक या जो कैश 90 लाख रुपया गया, वो सारा कुछ इन्हीं के पास ही था। ऐसे ही सर ना रजब भट्ट वगैरह, या इनको भी उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये फरार हुए और फिर भागे। ये कब से फरार थे? इनको सर तकरीबन काफी देर से, 2 सालों से इसके मसाइल को चल रहे हैं रजब भट्ट के, कभी किधर, इसी तरह से ये इन्हीं मसाइल का शिकार था। तो लेकिन इसके ऊपर सर एक थाना नवाब टाउन के अंदर भी जो है ना वो एक FIR दर्ज हुई इसके और इसके कजन के ऊपर। उसके अंदर कुछ एक लड़की थी आयशा नामी, उसने ज्यादती का जो जिक्र किया। फिर थाना निश्चर टाउन के अंदर वो आपने जिक्र कर दिया कि जो इसने गुस्ताखी की, और उसके हवाले से FIR थी। फिर ये FIA वाले, क्योंकि अब नदीम नानी वाला जब इनकी वापसी का जिक्र हुआ और ये वहां से एयरपोर्ट से जब जहाज के अंदर बैठ गए हैं, तो फिर जो है ना वो बरतानिया के जो जियो के हैं एंकर, उन्होंने कुछ सर ना एक वीडियो पैगाम अपना जारी किया या इनके हवाले से वो अपनी खबर दी। तो उसके नीचे ना नदीम नानी वाला सर मैसेज करता है कि जी हम आ रहे हैं
हम अपने इदारों को फेस करेंगे। जो हमारे ऊपर झूठे इल्जामात लगाए गए हैं, जो FIR दी गई हैं, वो सारी सरासर जो है ना वो झूठी हैं। हमारा कोई ऐसा काम नहीं है। मेरा ख्याल उसी से नहीं हौसला मिला है जो डकी भाई का वाकया हुआ है। बिल्कुल सर। और जो चीजें क्लियर हुई है ना कि करप्टर नासिर वहां से निकल गए हैं, उनको शायद उम्मीद है कि FIU उनके साथ कोई जो है ना वो रहमदिली दिखाएगा या रियायत करेगा। लेकिन एक चीज और बड़ी सर, उसने उसी का नदीम नानी वाले का मैसेज है। वो कहता है जी कि हम ऐसी चीजें भी आकर जो है ना वो वाज़ह करेंगे जो डक्की भाई सारी चीजों को सामने नहीं ला सका, नहीं बोल सका, हम वो भी बोलेंगे। अब ये सब चीजें जो हैं मैं भी उनके ऊपर इंटेरोगेशन कर रहा हूं किसी भी तरह अपने जराये से कि जी पता लग सके कि कौन सी ऐसी बातें हैं, तो बाकी देखते हैं। लेकिन मेन चीज सर देखें, हमारे अदारे जो करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ दिहाड़ी के लिए सर किसी को उठाना, ये सर जी कहाँ का कानून है कि ये हमारे अदारे क्या सर ये ऐसे ही बैठे हैं, किसी को भी जलील कर दें पकड़ के सिर्फ दिहाड़ी के लिए? नहीं, इसके ऊपर तो मेरा ख्याल है कि प्रॉपर प्रोब होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और मेरे ख्याल उन्हें हौसला मिला है इस बात से कि डक्की भाई को जो रिहा किया गया है और जिस तरह से उनकी मदद हुई है, वो एक बेबुनियाद इल्ज़ामात जिसको वो करार दे रहे हैं। बिल्कुल सर। और इन पर भी चूँकि वैसी ही FIR है कि इन्होंने ऐसी ऐप्स को सपोर्ट किया जो जुए की हैं या गलत जैसे कहें लूट मार की या स्कैम्स की ऐप्स हैं, तो इसलिए वो वापस आ रहे हैं कि हम कानून के मुताबिक और अदालतों में अपना सामना करें। इस चीज़ के ऊपर होना चाहिए, चीज़ें जो उनसी हैं वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। और वो जो कह रहे हैं नदीम नानी वाला कि हम और भी ऐसे इंकशाफात करेंगे जो डकी भाई ने भी किए ही नहीं है, तो लेट्स वेट, आप भी ज़रा उस पर काम करें कि वो कौन से इंकशाफात करेंगे। ज़ाहिर इदारों के हवाले से उसमें बैठे हुए सर जुए की जो बात की है ना आपने, हाँ जी, जुआ अपना सारा डिजिटल हो चुका हुआ है। मैं क्योंकि क्राइम रिपोर्टर हूँ सर, मैं देखता हूँ कि आजकल ये बेट प्रो और भी बहुत किस्म की इस तरह की ना सर वो बन चुकी हैं ऐप्स। शहर लाहौर के अंदर ना सर जुआ अब हो ये ऐप पे रहा है, उसके अंदर आप पैसे डलवाएं, पैसे डलवा के आप जुआ करवाएं। चलें बाहर, और तो एक अलग मामला है, इसके ऊपर FIA को काम करना चाहिए। FIA के देखे ना कि अगर जुए वालों को पकड़ना है तो जुआ तो सर बहुत बहुत बड़ा हो रहा है लाहौर के, उनको नहीं पकड़ा जाता। लेकिन वो चीजें देखें उनके साथ इनकी सेटिंग है। और सर मजीद चीजें के कॉल सेंटर और जो चीजें यहाँ पे चली है ना FIA और जब ये CCD के कई अफसरान जो CIA थी जब सर इन लोगों ने कॉल सेंटर्स वालों से इतनी दिहाड़ियां लगाई हैं। एक बंदा है FIA का, आशिर नाम है सर उसका, सब इंस्पेक्टर है वो, और उस बंदे के सर अपने भी जाती 4 सर जो है ना मुख्तलिफ जगह पे लाहौर के अंदर ना कॉल सेंटर्स चल रहे हैं। उसने सर इतनी को दिहाड़ियां लगाई हैं, उस चीज पे वो सस्पेंड भी हुआ। और सर देखें कि फिर भी वो महकमे के अंदर ड्यूटी भी कर रहा है, और फिर उसके बाद अपने मामला जिन वजह से वो लोगों को पकड़ के दिहाड़ियां लगाता था वही काम वो खुद कर रहा है। हाँ, ये बड़ा संगीन मसला है और इस पर ज़रा थोड़ा सा तैयार करें ना, कुछ चीज़ें इकट्ठी करें। जी सर। जैसे आपने कहा कि वो ये कॉल सेंटर्स के ज़रिए से पैसे इकट्ठे किए गए या लूट मार की गई, या ये जो लोग हैं रजब भट्ट और ये नदीम नानी वाला ये क्या कहना चाह रहे हैं, और ये जो FIR हैं इन पर तो हम जोर दे देते हैं शायद पैसे इकट्ठे करने के लिए, लेकिन जहाँ पे असल काम ये हो रहा है उधर हमारा ध्यान ही नहीं है। शायद उनसे भी पैसे ले लेते हैं ताकि खामोश रहें हम। सर इसी तो तरह ये चीज़ें जो उनसी इनके ऊपर वर्क करें, इसका फॉलोअप करें जी सर, एविडेंस के साथ। आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, इस वाले से हम बात करेंगे और पूरे ज़ोर से बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि हर उस वजह को और हर उस सबब को हम इंडिकेट करें, उसको सामने लेकर आएँ जो मुआशरे में किसी भी किस्म के जुर्म की वजह बन सकती है या किसी भी जुर्म का कोई सबब जो हो सकता है उस पर बात करेंगे। फॉलोअप हमारा जारी रहेगा। जी सर, आप लाते रहें, हम बात करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और अब तक के लिए आज का जो प्रोग्राम है उसमें हमें इजाज़त दीजिएगा, मुझे और आसिफ मुगल को। अगले प्रोग्राम में एक नए आप कह लें कि इंकिशाफ के साथ, एक नई बुनियादी आप कह लें किसी मामले के साथ या रिपोर्ट के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।